हेलो एंड वेलकम टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। चलिए सोल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका हमें फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकालने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10। तो इसके हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? हमारे पास मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। इसको स्प्लिट करना है। ऐड करें तो -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो -10 आना चाहिए। हमारे पास पहले हम देख लेते हैं 10 के कितने फैक्टर होते हैं। 10 के फैक्टर हमारे पास होंगे 2 10 से डिवाइड हो जाएगा, 5 10 से डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास 10 भी 10 का फैक्टर होता है। तो देखिए हम अगर -5 में से 2 को ऐड कर दें तो हमारे पास -3 बचेगा। तो हमारे पास इस तरह के से आप फैक्टर्स निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आएगा x माइनस 5। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। हमारे पास दो फैक्टर निकल के आ जाएंगे x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर अगर हम रूट्स की बात करें तो x की दो वैल्यू निकल कर आएंगी -2 और +5 और यही हमारा होगा रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स हमारे यही निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं 2x स्क्वेयर प्लस में x माइनस में 6 इज इक्वल टू में 0। इसका फैक्टराइज करने से पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स स्क्वेयर के साथ 2 लगा हुआ है। इस 2 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा। अब हमें x को स्प्लिट करते टाइम ये देखना है कि हमें इस तरीके से इसको स्प्लिट करना है ताकि हमारा प्लस करने पर तो x आए और मल्टीप्लाई करने पर इस बार 12 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। 6 के दो फैक्टर हम बना सकते हैं, 12 के फैक्टर बनाएंगे सॉरी। तो हमारे पास दो फैक्टर बन जाएंगे, एक तो 3 और एक 4। 4 में से 3 गए तो हमारा x बच जाता है। तो हमारा आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू में माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस करेंगे तो x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। यहाँ पर 2x हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 2। यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 3, अंदर बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बन गए वो बनेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 और रूट्स हमारे निकल जाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू एक तो हमारे पास लिख देगी -3 अपॉन में 2 और एक निकलेगी x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस
5√2। फिर से हमें देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ √2 है और यहाँ पर 5√2 है। तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू 5√2 को, तो हमारा ये आ जाएगा 5 इंटू में √2 और √2 स्क्वायर हो जाएंगे। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 2 क्या आता है 10। तो हमें 7 को इस तरह से तोड़ना पड़ेगा जो हमारे पास क्या आ जाए, प्लस करे तो 7 आए और मल्टीप्लाई करे तो 10 आए आ जाए। तो सिंपल से हमारे फैक्टर बन जाएंगे 5 और 2। तो चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार फिर से। हमारे फैक्टर बनेंगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा √2x प्लस में 5। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमें कॉमन लेना पड़ेगा √2। यहाँ पर हम √2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा √2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू में, यहाँ पर √2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। देखिए यहाँ पर √2 कैसे आया, 2 में से हमने √2 कॉमन कैसे लिया। देखिए अगर हम √2 इंटू √2 करते हैं तो हमारे पास निकल के क्या आ जाता है, 2 निकल के आ जाता है। तो यहाँ से एक √2 हम बाहर ले गए, 2 को हमने क्या लिख दिया, 2 बार √2। ये ऐसे है √2। तो अब एक √2 हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर ये एक √2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये √2 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर बन जाएंगे x, यहाँ पर जो हमारे फैक्टर बनेंगे x प्लस √2 और √2x प्लस 5। इसके हमारे रूट्स निकलेंगे x इज इक्वल टू -√2 और -5 में 2√2, -5 में √2। तो ये तो हमारे रूट्स निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² - x प्लस 1/8। तो इसको थोड़ा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। 8 आप एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 16x² - 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। 8 इधर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 16x² 8x प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। तो आइए इसके फैक्टर कर लेते हैं। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पर 16 आएगा। अब हमें 8 को ऐसे स्प्लिट करना है जो हमारे पास 16 आए मल्टीप्लाई होके और ऐड होकर हमारे पास आए -8। तो इसका हमारे पास सिंपल से फैक्टर बनते हैं, क्या फैक्टर बनते हैं, -4x प्लस में 1 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर हम 4x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 4x और यहाँ पर बचेगा 1। यहाँ पर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास जो फैक्टर निकल कर आ गए 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू हमारे पास
आएगी 1/4 और दूसरी वैल्यू भी 1/4 आएगी। तो इस केस में दोनों ही सेम रूट्स हमारा निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, 100x² माइनस 20x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करे तो 100 आना चाहिए और प्लस करे तो 20 आना चाहिए माइनस का। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम दो फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर हमारे पास सिंपल से बनेंगे 10x इंटू में 10x, दोनों माइनस के लेने हैं आपको। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू में 0। देखो 10 को 10 से प्लस करेंगे तो -10 को -10 से प्लस करेंगे तो -20 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 आएगा। यहाँ पर हम 10x कॉमन ले लेते हैं तो ये आएगा अंदर 10x माइनस 1। यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आएगा 10x माइनस 1। तो ये भी हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 दो हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे और x की वैल्यू हमारे पास इस बार भी दोनों ही सेम निकली है 1/10।